अक्सर ऐसा होता है ना कि दोस्तों के ग्रुप में कोई एक ऐसा होता है जो सबसे थोड़ा हटके हो। लेकिन आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, नवीद की, उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। वो सिर्फ मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि उसका हर काम उसके दोस्तों के लिए एक पहेली जैसा था। तो आज हम उसी खामोश सबक की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें, इस सवाल की तह तक जाते हैं जिसने दोस्तों के पूरे ग्रुप को परेशान कर रखा था कि आखिर उनका अपना दोस्त नवीद इतना अलग क्यों है। ऐसी क्या बात थी उसमें? अच्छा, इस राज को समझने के लिए ना सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि नवीद का रवैया असल में कितना मुख्तलिफ था। उसके असूल, उसकी आदतें, सब कुछ उसके दोस्तों की दुनिया से जैसे बिल्कुल ही अलग था। अब जरा इस फर्क को देखें। एक तरफ थे दोस्त जो वन व्हीलिंग करते, सिग्नल तोड़ते और बाहर होटलों पर खाना खाते, और दूसरी तरफ था नवीद जो हमेशा हेलमेट पहनता, सिग्नल पर सब्र से इंतजार करता और घर का खाना पसंद करता था। मतलब ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं थीं जो एक ही ग्रुप में चल रही थीं। और मजे की बात यह है कि ऐसा भी नहीं था कि नवीद कोई शर्मीला या बोरिंग किस्म का इंसान हो। अरे नहीं, वो तो पढ़ाई में भी कमाल था और गुफ्तगू का भी माहिर था। खुश मिजाज था, दोस्त भी जल्दी बना लेता था। बस यही बात तो उसके दोस्तों को और भी परेशान करती थी कि इतना समझदार होकर वो इतना मोहतात क्यों है। तो जाहिर है जब दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया तो उनकी ये उलझन आहिस्ता आहिस्ता बेचैनी में बदल गई, और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब नवीद से सीधी बात करनी पड़ेगी। आखिर इस अजीब रवैये के पीछे वजह क्या है? तो बस एक दिन सबने उसे घेर लिया। उसे थोड़ा गुस्सा दिलाने के लिए उसे ताना दिया कि भाई तुम तो बॉर्डर पोक हो। उन्हें लगा कि शायद इस तरह वो अपने दिल की बात बता देगा। ये सवाल अब सबके जहनों में गूंज रहा था, लेकिन नवीद ने जो जवाब दिया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने ना गुस्सा किया, ना कोई बहस की, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। बहस करने के बजाय नवीद ने एक डील ऑफर की। कोई वजाहत नहीं, कोई दलील नहीं, बल्कि एक तजुर्बा, एक ऐसा सबक जो लफ्जों के बगैर सिखाया जाना था। उसने सिर्फ 3 बातें कहीं। पहली बात, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो। दूसरी बात, कल सुबह मुझे अस्पताल में मिलो। और तीसरी और सबसे अजीब बात, मैं ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं कहूंगा। दोस्त बहुत हैरान हुए, लेकिन ठीक है, वो मान गए। और फिर सबक का पहला हिस्सा शुरू हुआ। एक अस्पताल के ठंडे खामोश माहौल में, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की हकीकतें खुद बोलती हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। नवीद सबसे पहले उन्हें इन वार्ड्स में ले गया जहां लोग अपनी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियों के बड़े बड़े नतीजे भुगत रहे थे। बिस्तरों पर लेटे मैदे के मरीज जो गलत खाने की वजह से मुस्तकिल तकलीफ में थे, गुर्दों के मरीज जिनके चेहरों से जिंदगी की रमक खत्म हो चुकी थी। हर तरफ एक खामोश अजियत का मंजर था। इसके बाद वो उन्हें एक्सीडेंट वार्ड में ले गया। यहां लापरवाही का नतीजा फौरन नजर आ रहा था। टूटी हड्डियों वाले लोग, कोई कटी हुई टांग के साथ कराह रहा था, तो किसी का चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचानना मुश्किल था। ये कोई कहानी नहीं थी, ये वो सच्चाई थी जिसे नवीद के दोस्त हर रोज सड़कों पर नजरअंदाज करते थे। इस खामोशी में एक बहुत बड़ा शोर छुपा था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सफर का आखिरी और शायद सबसे भारी हिस्सा अभी बाकी था, जहां इस खामोश सबक ने सबसे गहरा असर छोड़ना था। अगले 2 दिन नवीद उन दोस्तों को कब्रिस्तान लेकर गया। वहां उन्होंने उन नौजवानों की कब्रें देखीं जिनकी जिंदगियां सड़क हादसात की वजह से वक्त से बहुत पहले खत्म हो गई थीं। कब्रों पर लगे कुतबे खामोशी से एक ही भयानक कहानी सुना रहे थे, एक छोटी सी गलती और जिंदगी का खात्मा। 1 हफ्ता गुजर गया। ये खामोश सबक पूरा हो चुका था। नवीद ने एक लफ्ज तक नहीं कहा था, लेकिन उसकी खामोशी ने वो काम कर दिया था जो हजारों अल्फाज मिलकर भी नहीं कर सकते थे। सब कुछ बदल चुका था। तो असल बात क्या थी? बात यह थी कि तजुर्बा खुद सबसे बड़ा उस्ताद बन गया। किसी लेक्चर की, किसी नसीहत की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों को उनका जवाब मिल गया था, और ये जवाब उनके अंदर से आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंजाम को सिर्फ सुना नहीं था, बल्कि अपनी आंखों से देखा और अपने दिल से महसूस किया था। इंसानी फितरत शायद इंतबा को नजरअंदाज कर दे, लेकिन हकीकत का सामना करने से इनकार नहीं कर सकती। और ये देखें, ये है वो तब्दीली जो उनमें आई। इनका रवैया अब बिल्कुल उन्हीं आदतों की अक्कासी कर रहा था जिनका वो कभी मजाक उड़ाया करते थे। लापरवाही की जगह अब एहतियात ने ले ली थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या जिंदगी के सबसे मौसर सबक वाकई सुने नहीं जाते, बल्कि देखे और महसूस किए जाते हैं? क्या ये सच है कि जब तक हम किसी अमल के अंजाम को खुद अपनी आंखों से ना देख लें, तब तक उसकी संगीनी का एहसास ही नहीं कर पाते? शायद यही वजह है
कि अल्फाज अक्सर बेअसर रह जाते हैं।